नमस्कार दोस्तों, पीएमसी क्रिएशन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वो गांव दिखाने जा रहा हूं जो 3000 साल पहले किसी बहुत बड़े संत के शराफ से धरती में दफन हो गया था, या यूँ कहिए कि जमी दोष हो गया। आज मैं आपको ये जगह है हिसार से 20 किलोमीटर दूर अगरवा धाम के अंदर। यह एक प्राचीन स्थल है। इतिहास के अनुसार अगर हम बात करें तो अगरवा पुराने समय में अग्रसेन समाज के जो राजा होते थे, महाराजा अग्रसेन, उसकी राजधानी होती थी। आज ये गांव अगरवा धाम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन इस गांव की कहानी है कि ये पूरा गांव आज से 3000 साल पहले धरती के अंदर दफन हो गया था। आज मैं आपको वह पूरा गांव दिखाऊंगा। इसलिए सबसे पहले हम इधर जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर जाने के लिए रजिस्ट्री में एंट्री करवानी होती है। दोस्तों, हम ऊपर जाने से पहले यहाँ रजिस्ट्री में एंट्री करवाई, और इसके लिए एक आधार कार्ड कंपलसरी है। जब भी आप आए आधार कार्ड लेकर आए, और यह रजिस्टर में रजिस्ट्री के बाद ही आप ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों, अब हमने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करवाकर अब हम ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पर वो अवशेष आपको दिखाई देंगे जो कभी एक बहुत बड़ा गांव होता था, जो 3000 साल पहले मिट्टी में दफन हो गया। अब ये एक लंबा रास्ता हम तय करेंगे। ये सड़क अभी बाद की बनी है। ये सरकार ने जब इसको अपने अंदर ले लिया, पुरातत्व विभाग ने, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जब से उसके अंदर आया है, तब से इसका ये नवीनीकरण हुआ है। ऊपर तक जाने के लिए ये ईंटों का सड़क का निर्माण किया है। और आज इसकी साइड में हम देख रहे हैं पीकर के कांटेदार पेड़ हैं। लेकिन जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे जब हम उस जगह को देखेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पर इस टीले के नीचे एक इतना बड़ा गांव कैसे दफन हो गया। दोस्तों, जब हम इस टीले से अपने लेफ्ट साइड देखते हैं तो हमें ये ऊंची ऊंची जो गुंबद दिखाई देते हैं, ये अगरवा धाम है। इसी के अंदर स्थापित ये बालाजी महाराज हनुमान जी की एक भव्य मूर्ति है। आज यह गांव इस अगरवा धाम की वजह से पूरे देश भर में फेमस है। देखो, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमें उस गांव की होने के जो सबूत दिखाई दे रहे हैं। ये छोटी छोटी ईंटें 3000 साल पुरानी बताई जा रही हैं, उसके अवशेष हमें दिखाई देते हैं मिट्टी के अंदर। लेकिन जब जैसे ही हम इसके ऊंचाई पर जाएंगे, पीक पर जाएंगे, तो आपको एक पूरा गांव दिखाई देगा।
यहाँ का भी एक बहुत बड़ी विरासत होती थी। एक बहुत बड़ा गांव होता था जो किसी एक बहुत बड़े तपस्वी संत के शराब के कारण जमींदोज हो गया। पूरा का पूरा गांव मिट्टी के अंदर दफन हो गया। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो, जब छोटी छोटी ईंटें के नमूने हमें सबूत के रूप पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जरूर हजारों साल पहले कोई संस्कृति जिंदा थी, कोई रियासत यहाँ पर रहती थी। दोस्तों, अब हम कम से कम मेन गेट से 300-400 मीटर आ चुके हैं और अभी यहाँ से शायद 100-200 मीटर आगे हैं। लगभग आधा किलोमीटर आपको मेन गेट से कुछ जगह को देखने के लिए जाना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम कुछ जगह पर पहुंच चुके हैं जहां हम आज जिसको एक्सप्लोर करने के लिए आज हम यहाँ अग्रवाल धाम आए हैं। दोस्तों, अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां हम आज जिसको एक्सप्लोर करने के लिए आज हम यहाँ अग्रवाल धाम आए हैं। आप देख रहे होंगे कि कितना ये इसका एंट्री गेट रहा होगा। आप इसकी उस लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक इसकी चौड़ाई देखकर ये आप समझ सकते हैं कि कितना भव्य ये गांव रहा होगा और आज ये गांव एक खंडर बनकर रह गया है। अब मैं आपको अंदर दिखाना चाहूँगा। आइए हम अंदर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऐसी क्या घटना घटी कि जो 3000 साल पहले एक इतना बड़ा और भव्य गांव जमींदोज हो गया, जमीन के नीचे दफन हो गया। हमने यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की, कुछ बड़े बुजुर्गों से पूछा, कुछ किताबों का भी हमने अध्ययन किया, तो पता चला कि इसके पीछे कहानी थी। आज वो कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों ये गांव दफन हुआ। दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं कि इस गांव में 3000 साल पहले एक संत महात्मा आए जो इस गांव में तपस्या करते थे। इस गांव के बाहर कहीं उन्होंने अपना डेरा बनाया, वहाँ पर वो रहते थे और अक्सर वह गांव के अंदर भिक्षा लेने के लिए घर घर पर जाते थे। पर बताते हैं कि गांव के किसी भी घर ने उनको कभी भिक्षा नहीं दी, बल्कि उनका अपमान किया, उनके साथ गाली गलौज की। लेकिन इसी गांव में एक कुम्हार जाति के अंदर एक महिला थी जो अक्सर उन महाराज जी को भिक्षा भी देती थी, उनका आदर सत्कार भी करती थी। तो दोस्तों,
वो जो कुम्हार जाति की महिला थी वही अकेली उस पूरे गांव में उस संत को भिक्षा देती थी, उनका आदर सत्कार करती थी। ऐसे काफ़ी साल बीत गए। एक बार उस गांव में वो जो संत थे उनके गुरु आए, तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, क्या आपका इस गांव में गुजारा हो जाता है? क्या आपको यहाँ भिक्षा मिल जाती है? तो उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, पूरे गांव में मुझे कोई भी भिक्षा नहीं देता है। बजाय उसके मेरा निरादर करते हैं, मेरा अपमान करते हैं। लेकिन सिर्फ एक घर है, एक कुम्हार जाति की एक महिला है जो मुझे भिक्षा भी देती है और मेरा मान सम्मान, मेरा आदर भी करती है। तो ये बात सुनकर उनके गुरुजी को बहुत गुस्सा आया और बहुत क्रोधित हुए और बताते हैं कि उस ज़माने में जो संत होते थे वो बहुत तपस्वी होते थे। वो अगर किसी को भी श्राप देकर किसी को भस्म तक कर सकते थे। ऐसी शिक्षाएं, ऐसी विद्याएं उन महर्षियों के पास होती थी, उन संतों के पास होती थी, क्योंकि उनके तप में इतना बल होता था। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि मैं बहुत क्रोधित हूँ गांव वालों की इस घटिया हरकत में। तो उन्होंने कहा कि मैं इस गांव को भस्म कर दूँ। तो ये बात जब उनके शिष्य को पता चला, उनको पता था कि अपने गुरु का तेज कितना है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो दौड़े दौड़े भागकर गांव में गए और उस जो कुम्हार जाति की जो महिला थी, जो उनका अक्सर उनको दीक्षा देती थी, जो अक्सर उनको भिक्षा देती थी और उनका आदर करती थी, उनका सत्कार करती थी, उसके पास गए। उन्होंने कहा कि तुम जितना जल्दी हो सके इस गांव को छोड़ दो, ये पूरा गांव अब दफन होने वाला है। तो बताते हैं कि उस महिला ने गांव के अन्य लोगों को भी कहानी बताई, पर गांव वालों का इसमें कोई विश्वास नहीं था और वो महिला बाबा जी की बात मानकर ये गांव को छोड़कर चली गई। बताते हैं कि कुछ दिन बाद आसमान से अंगारे बरसे और पूरा गांव, पशु पक्षी, पूरी प्रजाति सब जलकर भस्म हो गई और ये पूरा गांव जमींदोज हो गया, दफन हो गया। ऐसा इसके पीछे एक कहानी मानी जाती है। हेलो सर, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप इधर घूम रहे हैं। आप दर्शकों को बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं और इस जगह के बारे में आपको कैसे पता चला और कैसा लग रहा है आपको? सर, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बेसिकली तो हिसार ज़िले से हूँ। मेरा जो गांव है वो यहाँ से लगभग 50-40 किलोमीटर दूर है और मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा था और जैसा कि आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये जैसे जो खंडर दिख रहे हैं और ये देख रहा हूँ, जैसा पढ़ा उससे भी कुछ अलग ही निकला। सर, ये आप लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जो इस तरह के जो वीडियो बनाते हैं और जो हमारी ऐतिहासिक स्थल है, जो हम लोग जिसके बारे में जानते नहीं, उन चीज़ को आप एक्सप्लोर करते हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको इस बारे में शायद मुझे नहीं लगता भी पता होगा। भाई आप जैसे लोग जो वीडियो बनाते हैं और उसके बारे में बताते हैं, मैं भी एक कोई अदर चैनल की वीडियो देखकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ, बाकी मुझे भी नहीं पता था। और सर, एक बात और बता दूं कि आपके पीएमसी क्रिएशन का भी मैं सब्सक्राइबर हूं और आपकी हर वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं देखता हूं और आप बहुत ही अच्छी एजुकेशनल वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो आप बनाते हैं और इसके लिए मैं आपका थैंक यू करूंगा। थैंक यू सर। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। आप लोगों का हौसला अफजाई ही हमारे लिए इनाम होता है और आप लोगों की हौसला अफजाई के कारण ही हम नई वीडियो बनाने की हिम्मत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पीएमसी क्रिएशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।